Welcome and very good evening to all. This is the fourth lecture of thermodynamics series. Before we start, we recall the summary of previous lecture. Now let's start. First, in previous lecture हमने क्या पढ़ा था? इक्वेशन क्या थी? थर्मोडायनेमिक वर्क की इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क, जनरलाइज्ड इक्वेशन जिसको हमने प्रूफ भी किया था और प्रूफ करके निकाला था कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पीडीवी होता है. इसके लिए कुछ कंडीशन थी, ये कब कब वैलिड हो सकता है. पहली कंडीशन ये थी कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए. और दूसरी कंडीशन क्या थी कि प्रोसेस जो होगी, ठीक है, प्रोसेस मस्ट बी किस प्रकार की प्रोसेस होनी चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए. ये दो कंडीशंस थी. और थर्ड कंडीशन थी कि वर्क शुड क्रॉसेस द बाउंड्री. ठीक है, तो वो तो वेल नोन है, बट ये दो कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए जब भी हम इस इक्वेशंस को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कुछ 5 प्रोसेस होती है आइडियल गैस की जो थर्मोडायनामिक्स के अंदर यूज होती है. वो कौन कौन सी प्रोसेसेस है? तो फर्स्ट थी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, सेकंड थी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, थर्ड थी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी कि ये पांचों प्रोसेस क्या है. इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि इन पांचों जो भी सीरीज है, जो भी प्रोसेसेस है आइडियल गैस की थर्मो में, उस पे क्लोज्ड सिस्टम, अगर हमारा सिस्टम क्लोज्ड है तो वर्क क्या होगा, डिफरेंट प्रोसेसेस पे वर्क की क्या वैल्यू होगी, वर्क की इक्वेशन से क्या होगी. कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भैया कांस्टेंट आइसोथर्मल के नाम से आ जाता है क्वेश्चन, एडियाबेटिक के नाम से आ रहा है, वॉल्यूम के नाम से आ रहा है कांस्टेंट. तो हमको क्वेश्चन को समझ करके उस वर्क की इक्वेशन को वहां पर पुट करना पड़ेगा. तो नाउ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली प्रोसेस हमारी कौन सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस को लिया. नाउ कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक कोई रिजिड टैंक. ये मान लो मेरे पास कोई टैंक है जो कैसा है, रिजिड है. ठीक है, पूरा रिजिड है और इसके अंदर क्या है, गैस. रिजिड से क्या मतलब है कि ये फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है, हिल नहीं सकता. जैसे किस प्रकार, एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर. ये मेरा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, जैसा कि हम बाकी के एग्जांपल्स में लेकर के चल रहे हैं. अब मान लो इस रिजिड टैंक को मैंने क्या दिया था, कोई हीट दी थी. इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कोई हीट दे रहा हूँ. बट अगर अभी हीट दूंगा तो गैस क्या होगी, जब भी हीट लेती है तो एक्सपांड होती है. एक्सपांड होगी तो पिस्टन क्या हो जाएगा, हिलेगा. और पिस्टन हिल जाएगा, उसके कारण वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो हमको क्या करना है सबसे पहले कि चाहे हम कंप्रेशन करें चाहे एक्सपेंशन करें, ये जो वॉल्यूम है ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट. तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिए, स्टॉपर्स लगा दिए. ये स्टॉपर्स यहाँ पर क्रिएट कर दिए दोनों साइड. ना अब यहाँ पर कुछ भी हो, पिस्टन इस जगह से नहीं हिल पाएगा. पिस्टन नहीं हिल पाएगा तो अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज हुआ क्या, हमने हीट दी, वॉल्यूम में चेंज हुआ क्या, नहीं. इट मींस फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम दोनों ही क्या है यहाँ पर सेम. हीट के पहले भी V1 था और बाद में भी कितना है, V2 है. मतलब दोनों ही वॉल्यूम्स क्या है, सेम है. तो सेम है तो इसको वर्क की प्रोसेस पे रख के देखो, वर्क की इक्वेशन पे. वर्क की इक्वेशन क्या थी, पीडीवी. प्रोसेस कहां से कहां तक हुई, कोई 1 से 2 तक की प्रोसेस हुई. ठीक है, बोला क्या है, अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फाइनल भी वही है, इनिशियल भी वही है. तो दोनों मिलकर के चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल और इनिशियल आपस में इक्वल है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0. इस वैल्यू को यहां पर पुट करोगे तो वर्क कितना निकल जाएगा, 0. इसका मीनिंग क्या है कि क्लोज्ड सिस्टम में अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है तो वर्क कितना होता है, थर्मोडायनामिक वर्क 0 होता है. यह हर केस के लिए पॉसिबल नहीं है, कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जैसे किस प्रकार, उसमें वर्क 0 नहीं होता है. वो स्पेशल केस क्या होते हैं, ये स्पेशल केस सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए स्पेशल केस. जैसे किस प्रकार, ये टैंक तो हमारा भैया रिजिड ही है, बकायदा गैस है इसके अंदर और ये टैंक भी कैसा है, रिजिड है. बाकी यहां से क्या हो रहा है सिस्टम के, अब देखो यहां पर हमने बोला था बाहर कोई वर्क नहीं जा रहा. अब यहां पर हमने क्या किया है, कोई भी ये मान लो ना, यहां पर कोई पेडल व्हील लगा दी. कहां पर,
अंदर टैंक के अंदर। अब जो भी वर्क हुआ वो अंदर हुआ, बाहर नहीं निकल रहा था, तभी हमने उसको क्या बोले, जीरो। बट इस केस में क्या हो रहा है, रिजिड है, वॉल्यूम कांस्टेंट, अंदर गैस भी, बट इंटरनल वर्क के कारण ये पेडल क्या होने लगा, घूमने लगा, और उसका इफेक्ट हम किसके इक्वल मानने लगे कि वो इफेक्ट क्या हो सकता है, कोई भी रेजिंग ऑफ वेट के इक्वल होने लगे। तो इस केस में कांस्टेंट वॉल्यूम भले से है, बस इस केस में वर्क जो है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये थी कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशंस। नाउ अब एक और चीज देख लेते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि पीवी डायग्राम में P जो होता है वो y एक्सिस पे आता है, V जो है वो x एक्सिस पे आता है। नाउ ड्रॉ कैसे करेंगे, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट बताना है जब ये वाली वैल्यू को, तो कोई भी प्रोसेस यहां से चालू हुई, हमने बोला कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब ये क्या हुआ, ये चला गया, ये टूट गया। ये एरो जरूरी नहीं है ऊपर हो, चाहे तो नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि किस टाइप के प्रोसेस है, एक्सपांशन प्रोसेस है, कंप्रेशन प्रोसेस है, हीट दी है या हीट ली है, उस पर डिपेंड करेंगे ये सारे एरोस। तो अभी एरो की ना बात करें, एरो सिर्फ साइन यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन सी प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम को पीवी डायग्राम में किस प्रकार शो करेंगे, एक लाइन में। और चूंकि हमने वर्क की डेफिनेशन, जो हमने वर्क है यहाँ पर पहले से पढ़ा हुआ था, पीडीवी, वो किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। जब प्लॉट करते हैं किस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, वॉल्यूम एक्सिस पे प्लॉट करेंगे तो उसके इक्वल आएगा। अब इसको प्लॉट करो, कोई एरिया बना के यहाँ पर नहीं, 0/0 का एरिया बना, इसी के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क कितना आ गया, इसी के लिए। क्लियर ना। सेकंड, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अगेन इस प्रोसेस में भी हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास कोई टैंक है, अगेन हम इसमें क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब हीट दोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या होंगे, राइज होंगे। तो अगेन इसको ड्रॉ करो किसमें, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये रहा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ये रहा गैस, ये दे दी हमने इसको हीट। ना अब जैसे जैसे एक्सपांड होगा, प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, तो हमको प्रेशर को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो किस प्रकार करेंगे, तो देखो यहाँ पर ये इस साइड से जब हीट दी तो गैस किस साइड एक्ट करेगी, अपर साइड पे, तो इसका प्रेशर किस साइड लगेगा, अप साइड लगेगा ना। ये रहा गैस का प्रेशर, ये ऊपर से क्या है, खुला है, खुला है, इट मींस यहाँ पर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अब देखो ये तो इतनी चीज लग रही है, इतना ही हमको दिख रहा है। अब इसका एक इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाओ, फोर्स इक्विलिब्रियम डायग्राम। इस इक्विलिब्रियम डायग्राम में हमने क्या देखा कि अपसाइड फोर्स कौन सा लग रहा है, पी गैस इनटू फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। कौन सा एरिया, ये पिस्टन का एरिया, तो ये रहा पिस्टन का एरिया। ठीक है, इस साइड से कौन सा लग रहा है, अपोजिट साइड से, पी एटीएम इनटू ए। कौन सा एरिया, अगेन पिस्टन एरिया। और कोई सा फोर्स इसमें लग रहा है क्या, यस लग रहा है। कहां लग रहा है, ये जो पिस्टन है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, तो वेट होगा तो वो कहां एक्ट करेगा, हमेशा कोई भी चीज वेट, कोई भी चीज रहती है वो किस साइड एक्ट करती है, डाउनवर्ड साइड। तो ये डब्ल्यू जो है वो एक्ट कर रहा है किस साइड, डाउनवर्ड साइड। और ये क्या है, पिस्टन का वेट है, ये क्या है, पिस्टन का वेट है। ठीक है, इसको वर्क मत समझ लेना, ये पिस्टन का वेट है। तो नाउ एक इक्वेशन हम इससे इक्विलिब्रियम कंडीशन से एक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि क्या होगी, P गैस A इज इक्वल टू, फोर्स को सभी इक्वल कर दो, दो डाउनवर्ड साइड लग रहे हैं, P ATM A प्लस W। और मैं इसको इस प्रकार बोल सकता हूँ, P गैस इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस W बाय A। A सब में से कॉमन निकाला और कट कर दिया, तो एक कंडीशन ये आ गई मेरे पास गैस के लिए। कब, ये कब काम आएगी, जब आपको कोई न्यूमेरिकल गिवन रहे। ठीक है ना। अब अगेन फंडामेंटल इक्वेशन पे आ जाते हैं, पीडीवी। अब क्या हुआ, पहले पिस्टन कहां था, यहां था। ठीक है, जब हीट देना स्टार्ट करी थी तो कोई इसकी वन कंडीशन कहां पर थी, यहां पर थी ना। अब हीट दी तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं एक्सपांड होकर के दूसरी जगह गया, इट मींस वॉल्यूम में क्या हुआ, चेंज हुआ। अब ये इसकी नई पोजीशन है, किसकी, पिस्टन की। तो इतना क्या हुआ हमारा, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कहीं ना कहीं क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले इतना था, अब वॉल्यूम बढ़कर कितना हो गया, इतना हो गया। तो ना 1 से 2 की प्रोसेस है। प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा
नाउ 1 से 2 dv, ठीक है। डेरिवेशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वॉल्यूम कहां से कहां तक की लिमिट है, 2 से 1 तक की लिमिट है, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा p v2 माइनस v1, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क किसके लिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वर्क कितना हो जाएगा, p v2 माइनस v1। ये हमारा वर्क आ गया किस प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। नाउ अगेन इसको भी हम ड्रॉ करते हैं किसमें, पीवी डायग्राम में, ठीक है। पीवी डायग्राम में ड्रॉ करना है, प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट जब भी इस पॉइंट को, ये कोई 0 है, ये 10 20 आर्बिटरी वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है, 40। अब हमको इसको कांस्टेंट करना है, तो इसको किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, ये इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगी। ये कोई पॉइंट होगा 1, ये कोई पॉइंट होगा 2 ना। वॉल्यूम क्या हुआ, देखो अब इसको हमने कहां ड्रॉ किया, वॉल्यूम एक्सिस पे अकॉर्डिंग टू अवर, ठीक है। अभी प्रीवियस जो हमने देखा तो डेफिनेशन से हमने जो निकाला था कि ये जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्लॉटेड इनटू वॉल्यूम एक्सिस। तो इस एक्सिस पे ये ड्रॉ कर दिया हमने, तो इसका एरिया कितना आएगा, ये इंटू ये, तो ये कितना है, प्रेशर पी, ये रहा प्रेशर पी, इंटू ये वैल्यू कितनी है, तो ये 1 से 2 की थी, इट मींस ये v2 और ये v1, तो ये आ गया v2 माइनस v1। तो आप ड्रॉ करके भी ये चीजों को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो इस प्रोसेस में हम किस प्रकार से वर्क निकाल रहे हैं, इस प्रोसेस से ये सॉल्व करके, ये हमने यहाँ पर लिखा है और उसको प्लॉट करके भी दिखा दिया है कि हाँ ये वर्क और ये वर्क क्या होते हैं, आपस में सेम है, ठीक। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, थर्ड, कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर और आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, अगेन हम वही हमने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ले लिए, ये रहा हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अगेन इसमें क्या है, गैस, अगेन इसमें हम क्या दे रहे हैं, हीट। नाउ टेम्परेचर क्या रखना है हमको, कांस्टेंट। अब अगर हमने इसको फिक्स कर दिया तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, अंदर ही अंदर बढ़ता जाएगा, ठीक है। हमको ऐसा करना है कि हम हीट भी दें और टेम्परेचर भी ना बढ़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ वेट रख देते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट वेट इस पे रखे जाते हैं, ये हमने वेट इस पे क्या कर दिया, रख दिए ना। अब जैसे जैसे हीट दे रहे हैं हम इसको, हम यहाँ से क्या करते हैं, वेट को रिमूव कर देते हैं। हीट दी, वेट रिमूव किया, वेट रिमूव होने के कारण ये क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर चले जाता है। ऊपर जाने के कारण उतना एरिया वापस से उसको मिल जाता है, सॉरी उतना वॉल्यूम उसको वापस से मिल जाता है और उसमें वो एक्सपांड हो जाती है। तो एक्सपांड होने के कारण टेम्परेचर क्या हो जाता है, इसका कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अब ये कौन सा लॉ फॉलो करता है, हमने बताया था कि ये किस टाइप की इक्वेशन फॉलो करता है, पीवी इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। बट जैसे जैसे हीट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी चेंज हो रहा है, अंदर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। टेम्परेचर सिर्फ क्या है, कांस्टेंट है, बट प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। तो ना इसको मैं रख के अभी इसको एक और चीज देख लेते हैं इसकी, कि यहां से अगर मैं कांस्टेंट को कोई सी मान लूं, अगर कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया, कोई सी माना, तो इससे पी की वैल्यू में निकाल सकता हूं v बाई सी, सॉरी सी बाई वी, ठीक है ना। अब हमारी कंडीशन क्या है वर्क की, वर्क की कंडीशन क्लोज्ड सिस्टम के लिए यही है, 1 से 2 की प्रोसेस होगी, पी हमारा ये होगा ना। P की वैल्यू क्या है, C बाय V dV इंटीग्रेशन 1 to 2, ठीक। C तो बेचारा कांस्टेंट है, वो तो आ गया बाहर। 1 बाय V dV, 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉगरिथमिक ln ex, नेचुरल लॉग के साथ x, x क्या है यहाँ पर v, तो ln v। कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। इसी को मैं फर्दर ऐसा लिख सकता हूं कि C ln v2 माइनस ln v1 और C ln v2 बाय v1। चूंकि ये होता है लॉगरिथमिक का, आपको शायद पता होगा, ln m माइनस ln n इज इक्वल टू ln m बाय n, ठीक है। अब C क्या है, C की बहुत सारी वैल्यू, जैसे मैं C को अगर फर्स्ट प्रोसेस के लिए देखूं तो ये क्या हो सकता है, P1 V1। तो मैं इस प्रकार से वर्क को लिख सकता हूं कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 ln V2 बाय V1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P2 V2 ln V2 बाय V1
और क्या लिख सकता हूं, देखो ये C एक्चुअली में क्या है, हमारी इक्वेशन क्या थी, PV इज इक्वल टू MRT, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू MRT1। तो अगर हमको प्रेशर नहीं भी V1 तो भी हम इसका वर्ग निकाल सकते हैं, किस प्रकार निकालेंगे, तो यही किसके इक्वल है, MRT1 ln V2 by V1। तो ये तीन कंडीशन है, या तीन आप जो भी बोल सकते हैं, ये हमारी तीन कंडीशंस आ गई है वर्क की फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए वैलिड है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट, हाँ, ये ड्रॉ कैसे करेंगे इसको पीवी डायग्राम में। इसको जब हम पीवी डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, पीवी डायग्राम में ड्रॉ करते हैं तो एक इस टाइप का कर्व निकलता है जिसको हम बोलते हैं क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक इस टाइप का कर्व रहता है। आप एडियाबेटिक प्रोसेस देखोगे उसमें भी इस टाइप का कर्व रहेगा। आगे की वीडियोस में आएगा कि किस प्रकार आइसोथर्मल कर्व और एडियाबेटिक कर्व को हम बता सकते हैं कि कौन सा कर्व क्या है। अगर मैं यहाँ पर अभी एक और लाइन इस प्रकार खींच दूं तो हम नहीं बता पाएंगे कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक लाइंस को भी हम पीवी डायग्राम में सेम शो करते हैं, बाकी उसको पता लगाने का तरीका कौन सा है वो बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। अभी सिर्फ समझे कि इस जो कर्व रहता है पीवी डायग्राम में आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो कुछ इस टाइप का रहता है और उस कर्व का नाम क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, नाउ नेक्स्ट तीन प्रोसेसेस हो गई है। फोर्थ, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब इस एडियाबेटिक का तो फंडा डायरेक्ट था कि आप सिस्टम को हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, सिस्टम में हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा या हीट ट्रांसफर क्या होगा, 0 होगा। तो अब इसमें किस प्रकार से वर्क को निकालेंगे ना, ये कौन सी इक्वेशन या कौन सा लॉ फॉलो करता है, तो पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करता है, वेयर गामा की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1.4। यह हमने पहले भी बता दिया था कि एयर के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है, 1.4 होती है। नाउ अगेन वर्क इज इक्वल टू क्या है, हमारी इक्वेशन पे आ जाओ, 1 से 2 कोई प्रोसेस है, पीडीवी। अब P की वैल्यू, तो P की वैल्यू अगेन यहां से हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी, P इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय V की पावर गामा, और C V की पावर माइनस गामा, ऐसा मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। ठीक है, यहां पर पुट कर प्रोसेस है 1 से कोई 2, T की वैल्यू C V की पावर गामा, सॉरी C V की पावर माइनस गामा, C V की पावर माइनस गामा इंटू डीवी। नाउ अब एक वेरिएबल है तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर लो। C तो कांस्टेंट है भाई साहब, बाहर आ गए। नाउ x की पावर कुछ भी हो उसको हम क्या लिखते हैं, x। ये कोई x है, यहाँ पर छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं, x की पावर 2 dx है इंटीग्रेशन में। किस प्रकार लिखते हैं इसको, x की पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1, यही निकल के आता है। सेम फंडा इसमें लगा दो, क्या होगा, v की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। और कहां से कहां तक, अगर लिमिट 1 से 2 की है तो इसकी लिमिट कैसी आ जाती है, 1 से 2, तो अगेन इसकी लिमिट भी कहां से आ जाएगी, 1 से 2 आ जाएगी। नाउ इसको तो बाहर निकाल लो, ये तो एक टाइप से कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। तो C डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ गया, माइनस गामा प्लस का 1। यहां पर क्या आ जाएगा, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, V2 की पावर माइनस गामा प्लस, सॉरी V प्लस का 1 माइनस V1 की पावर माइनस गामा प्लस का 1, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं मैं, C डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1 V2 की पावर माइनस गामा प्लस 1, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2। आपस में अगर वापस से पावर प्लस करोगे तो यही इक्वेशन बन जाएगी, कोई दिक्कत है यहाँ पे। नेक्स्ट अगेन इसके साथ भी हम ऐसे ही करते हैं, V1 की पावर माइनस गामा डॉट V1, अगेन यहाँ 1 है, इसको आपस में प्लस करोगे तो अगेन ये इक्वेशन बन जाएगी। नाउ
सी की वैल्यू को, सी को क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो सी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, सी v2 की पावर माइनस गामा इंटू v2 माइनस सी v1 की पावर माइनस गामा इंटू v1 डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड में क्या है, माइनस गामा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो यहां पर सॉरी वो मिनट देखिए, इक्वेशन हमारी क्या थी, इसके लिए जो इक्वेशन थी वो क्या थी, पीबी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा लॉ था, ठीक है, जिसको फॉलो कर रहा था, और पी की वैल्यू थी कोई सी वी की पावर माइनस गामा, ये नीचे जाएगा और पावर क्या आ जाएगी, ऊपर आएगी, तो इस प्रकार था ना। यहाँ पर कंडीशन क्या है, सी v2 की पावर माइनस गामा, तो मैं बोल सकता हूं अगर ये p2 v2 आपस में तो सब इक्वल है, p1 v1 की पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 की पावर गामा इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, तो अगर p2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, c v2 की पावर माइनस गामा, और p1 की निकालूंगा तो भी क्या आ जाएगा, c v1 की पावर माइनस गामा, यही आएगा। तो यहां पर देखो क्या है, c v2 की पावर माइनस गामा, c v2 की पावर माइनस गामा विच इज इक्वल टू व्हाट, p2। तो नाउ वर्क किसके इक्वल हो रहा है, p2 इंटू v2, p2 v2 माइनस c v1 की पावर माइनस गामा, c v1 की पावर माइनस गामा विच इज इक्वल टू p1, हो गया p1 v1 डिवाइडेड बाय व्हाट, माइनस गामा प्लस 1। ना माइनस क्या करो, कॉमन निकाल लो, दोनों साइड से माइनस कॉमन निकाला तो ऊपर क्या बचा, p1 v1 माइनस का p2 v2, और डिवाइडेड में माइनस कॉमन निकाला तो क्या बच जाएगा, गामा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, W इज इक्वल टू p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, जिसमें वेयर गामा इज इक्वल टू कितना है, 1.4। करेक्ट, आगे यहां तक समझ में। नेक्स्ट सबसे सिंपल, अगर 4 प्रोसेस निकाल ली तो 5वीं में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 5वीं प्रोसेस है क्या, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस ना। ये कौन सी इक्वेशन को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है पीवी की पावर n इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, ये लॉ को फॉलो करता है। अगेन हमारा वर्ग क्या है, पीडीवी, कहां से 1 से 2 तक। नाउ मैं यहां से वापस से p की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, c v की पावर माइनस है, यहां पर भी सेम आया था, तो जहां जहां गामा आया है बस उसकी जगह क्या आ गया, n आ गया, जहां जहां गामा आया वही है। देखो यहां पर पुट करके देख लो, c v की पावर माइनस n dv इंटीग्रेशन में 1 से 2, अगेन इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा, c है ना, v की पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1, प्रोसेस 1 से 2। अगेन सेम चीज को हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं जो अभी पूरी एडियाबेटिक में करी थी। इट मींस सिर्फ गामा रिप्लेस हो रहा है किससे, n से, तो गामा रिप्लेस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ किससे, n से, तो पॉलीट्रोपिक वर्ग क्या हो जाएगा, पॉलीट्रोपिक वर्ग क्या हो जाएगा, पॉलीट्रोपिक वर्ग कितना हो जाएगा, ये कौन सा वर्ग है, ये एडियाबेटिक वर्ग है, ये एडियाबेटिक वर्ग है। पॉलीट्रोपिक वर्ग क्या हो जाएगा, सेम p1 v1 माइनस p2 v2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, यार जहां पर गामा है हम उसको किससे रिप्लेस कर रहे हैं, n से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा n माइनस 1, और ये वर्ग किसका आ जाएगा, ये पॉलीट्रोपिक का वर्ग है, ये एडियाबेटिक का वर्ग है। वेयर, अब इसमें तो गामा की वैल्यू 1.4 थी, वेयर n क्या है, n जो है वो 1 से बड़ा है, बट गामा से क्या है, छोटा है, गामा से क्या है, छोटा है, वेयर n जो है वो 1 से बड़ा है और गामा से छोटा है। ठीक है, ये लेक्चर यहीं तक था, इसमें हमने सारे वर्क देख लिए, सभी प्रोसेसेस में कौन कौन से वर्क होते हैं और उनकी क्या क्या इक्वेशंस होती है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है हम इस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि वेरियस प्रोसेसेस पे किस किस टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बनते हैं और वेरियस एग्जाम्स में आते हैं। हो सकता है आपकी कॉलेज के एग्जाम्स जो भी हो, ठीक है, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो, चाहे गेट हो, ईएस हो, कहीं ना कहीं इससे मिलते जुलते एग्जाम्पल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, उसमें हम इसके अकॉर्डिंगली जो भी न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं उसमें से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। अब इसके लिए आपको अगर बुक प्रीफर करनी है तो पीके नाथ सबसे बढ़िया बुक है, वो आप प्रीफर करें, न्यूमेरिकल्स भी जो है हम उसमें से देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो में प्लीज आप रहें साथ में, तो न्यूमेरिकल्स करने में भी मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।